एक जहाज फिजा में उड़ रहा होता है, जमीन से 30,000 फीट बुलंद। हर मुसाफिर सुकून से एतमाद के साथ अपनी सेट बेल्ट बांधकर सोचता है मैं महफूज हूँ। लेकिन जब क्रैश होता है तो इल्जाम किस पर आता है? पायलट पर। मगर अगर मैं आपसे कहूँ कि असल मसला काकपट में नहीं बल्कि सिस्टम में है। आज हम गोता लगाने वाले हैं हवाबाजी की उस अंधेरी दुनिया में जहां नजर आता है सिर्फ एक जहाज, लेकिन छपी होती हैं हजारों गलतियां। मई 2024 का एक क्रैश जिसमें 130 लोग जान से गए, इल्जाम गया पायलट पर। मीडिया ने सिर्फ एक हेडलाइन चलाई, पायलट की गलती। मगर जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मैं हक्का बक्का रह गया। को पायलट की ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं थी, ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर पुराना था और परवाज के लिए मंजूर शुदा मौसम की रिपोर्ट्स जाली निकली। परेशान कन लग रहा है तो सच को खुशामदीद कहिए। देखिए, इल्जाम देना बहुत आसान होता है, जब निजाम नाकाम होता है तो उसका चेहरा कौन बनता है? पायलट। लेकिन जरा सोचिए, एक आदमी जो रोज 12 से 14 घंटे काम करता है, कम तनख्वाह, कोई जहनी सहूलत नहीं, और जब हादसा हो जाए तो उसी को वुलन बना दिया जाता है। इसे कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनाना, स्केपगोटिंग। जबकि असल गलतियां होती हैं एयरलाइन की नाकस मुरम्मत पॉलिसी, रेगुलेटरी इदारों की खामोश करप्शन, गैर महफूज शेड्यूलिंग का दबाव। पायलट कोई मशीन नहीं होता, वो भी इंसान है। लेकिन जब जहाज क्रैश होता है हम ये भूल जाते हैं। हवाबाजी के माहिरीन कहते हैं 70% से जायद हादसात का ताल्लुक तंजीमी गलतियों से होता है, न कि सिर्फ पायलट की गलती से। कभी सोचा है जब एक पायलट को लगातार 4 फ्लाइट्स दी जाती हैं, जब उसे पूरी नींद नहीं मिलती, जब कंट्रोल टावर से गलत मालूमात मिलती हैं, तो क्या होता है? एक आफत जो बस होने वाली होती है। अब बात करते हैं उस गंदी रकम की जो पस पर्दा चलती है। कई एयरलाइंस शॉर्टकट्स लेती हैं सस्ते पर से कम ट्रेनिंग, बाहर से की गई चेकिंग और रेगुलेटर्स या तो खरीद लिए जाते हैं या आंखें बंद कर लेते हैं। ये लापरवाही नहीं, ये मुजरिमाना हरकत है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया की एक एयरलाइन ने 11 बार मुरम्मत को जाली दस्तावेजात के साथ मंजूर करवाया, और जब क्रैश हुआ रिपोर्ट गायब। इल्जाम फिर भी पायलट पर गया। तो जब हम कहते हैं पायलट एरर, तो वो होता क्या है? चलिए एक असल क्रैश रिपोर्ट को समझते हैं। पायलट ने गलत बटन दबाया, लेकिन वो बटन ऐसी जगह था जहां तक पहुंचना अर्गोनोमिकली मुश्किल था हाथ से। मैनुअल भी गैर वाज़ेह था, ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं थी। क्या ये पायलट की गलती थी या नाक़िस डिजाइन प्लस अधूरा निजाम का नतीजा? अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को जापान, जर्मनी, कनाडा से मवाजना करें। फर्क क्या है? बाकायदा सेफ्टी ऑडिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग, विसल ब्लोअर्स को तहफ़्फ़ुज़, और हमारे यहाँ सेफ्टी ड्रिल्स होती ही नहीं। पायलट्स को थकन के बावजूद परवाज पर मजबूर किया जाता है। खराबी रिपोर्ट करो तो नौकरी चली जाती है। ये परवाज नहीं, ये जिंदगियों से जवा खेलना है। असल सवाल ये है, जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सिर्फ पायलट की? नहीं। एयरलाइन की? हाँ, सिस्टम की। बिल्कुल। जब तक हम सिर्फ ह्यूमन एरर का लेबल लगाकर काम चलाते रहेंगे, तब तक असल मसला कभी हल नहीं होगा। क्या हर क्रैश के बाद हम सिर्फ इल्जाम की कहानियां सुनाते रहेंगे या फिर सच का सामना करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक क्रैश की नहीं थी, ये उन हजारों परवाजों की भी थी जो रोजाना फिजा में उड़ती हैं, एक टूटे फूटे निजाम के साथ। आज के बाद जब भी किसी हादसे की खबर सुने, सिर्फ पायलट को इल्जाम न दें, क्योंकि हर क्रैश के पीछे एक ऐसा सिस्टम छुपा होता है जो बेनकाब होने के इंतजार में है, और यही असल तूफान है। अगर आप मजीद ऐसी सच्चाइयां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वक्त है हकीकत को जानने का।